फूलों की तरह तेरी जैसी कोमल लड़की को तंग कर रहा है। ये कहते हुए वो एक बार फिर से उसके पास आता है और जानबूझकर उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन चंदा अपने आप को पीछे कर लेती है। अरे इतना भी परहेज मत कर, मैं तेरी मदद करूँगा तो मुझे भी तो कुछ चाहिए ना। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? देख चंदा, दुनिया ऐसे ही चलती है, एक हाथ दे एक हाथ ले, तू समझ गई ना? अगर नहीं तो जल्द ही समझ जाएगी। मुखिया का व्यवहार चंदा के लिए बहुत अजीब था, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि मुखिया उसकी मदद करेगा। अगले दिन की बात है, कमली सुबह सुबह खेत पर काम करने गई थी। चंदा घर पर ही थी क्योंकि घर के आंगन को गोबर से लीपना था। तभी चंदा के घर मुखिया पहुंच गया और उसके डगमगाते कदम बता रहे थे कि वो नशे में डूबा हुआ था। मुखिया जी आप और इस गरीब के घर पर? अरे तू कहाँ गरीब, तू तो करोड़पति है रे। मैं समझी नहीं। तू बहुत भोली है रे, और भोले लोग मुझे बहुत पसंद हैं। ये कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। चंदा को उसकी हंसी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी। फिर मुखिया ने कहा, सुन, तुझे एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? हाँ, वो जो बदमाश था ना, जो तुझे परेशान किया करता था, उसे बांध कर मैंने और मेरे आदमियों ने इतना मारा है कि भविष्य में वो किसी भी लड़की को देखने से पहले 1,00,000 बार सोचेगा। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की मुखिया जी। अरे मदद कैसी, गांव का मुखिया हूँ तो ये तो मेरा फर्ज है कि तुम लोगों की सेवा पूरे तन मन से कर सकूं। ये कहकर मुखिया ने चंदा का हाथ पकड़ लिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप मुखिया जी? छोड़िए मेरा हाथ। अरे हाथ छोड़ने के लिए थोड़ा ही पकड़ा है, मैंने तेरा काम कर दिया, अब तू मेरा काम कर दे। ये कहकर मुखिया ने चंदा को पकड़ना चाहा, लेकिन चंदा उसके मंसूबे समझ गई और दम लगाकर वो अपनी माँ कमली के पास खेतों में भागी। मुखिया भी उसके पीछे पीछे भागा। अरे हिरनी कितनी भी तेज भाग ले, शेर उसका शिकार कर ही लेता है। चंदा उस दुष्ट मुखिया के चंगुल से बचने के लिए बदहवास भागी जा रही थी। भागते भागते वो अपने खेत के पास पहुंची, लेकिन मुखिया भी वहां पहुंच गया और उसने चंदा को पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती करने लगा। मुझे छोड़ दीजिए मुझे। चंदा बेचारी असहाय सी उस दुष्ट मुखिया के चंगुल में फंस गई थी। वो उसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक जोर का डंडा उसके सर पर लगा। उसके सर से खून बहने लगा। गुस्से में वो तिलमिला गया। कौन है ये? किसने मुझे मारा? सामने आ। मुखिया ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कमली खड़ी थी। उसके हाथों में डंडा था और उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क रही थी। तूने मुझे मारा? मुझे, गांव के मुखिया को? तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। अपनी ताकत के बारे में डींग हाँकना छोड़ दे मुखिया, क्योंकि तुझे औरत की ताकत का पता नहीं है। उसके बाद कमली ने वही डंडा अपने बेटे के हाथ में थमा दिया और खुद अपने हाथ में हंसिया लिया और उसे मुखिया की गर्दन पर रखकर चंदा से कहा, मार चंदा, इसे मार, इतना मार कि इसे समझ में आ जाए कि औरतों की ताकत कितनी होती है। तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, मैं बर्बाद कर दूंगा तुम लोगों को। ये गीदड़ भपकी उनको देना जो तुझसे डरते हैं, यहाँ तेरी हेकड़ी नहीं चलेगी। उसके बाद चंदा ने उस दुष्ट मुखिया को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। चंदा ने डंडे मार कर उसका शरीर लहूलुहान कर दिया। मुखिया दर्द से तड़पने लगा और चंदा के पाँव पर गिरकर माफी मांगने लगा। अरे क्यों मार रही हो मुझे? छोड़ दो मुझे। आ मुझे माफ कर दे। अरे मत मार, अब मुझे माफ कर दे। तब तक आसपास पूरे गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। वो सभी चंदा के समर्थन में खड़े हो गए थे, क्योंकि कभी न कभी, कहीं न कहीं उनमें से कोई न कोई उस मुखिया के शोषण का शिकार हुआ था। उसके बाद पूरे गांव वाले उसे बांधकर पुलिस स्टेशन ले गए और उसकी सारी असलियत पुलिस को बताई। पुलिस ने वहाँ भी उसकी खूब धुनाई की और उसे जेल भेज दिया। चंदा और कमली ने हिम्मत से काम लिया और नारी की शक्ति का परिचय देकर एक दुष्ट मुखिया को सबक सिखा दिया।